मत जाइए माता, महादेव की बात मान लीजिए। प्रणाम माते। कितने दुर्भाग्य की बात है, इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और हमारे हृदय में केवल विनाश की आशंका है। आप सत्य कह रही हैं माते। अब तो केवल भगवान विष्णु का ही सहारा है। बस किसी तरह से वो सती को यहां आने से रोक दे। इसी में सभी का कल्याण है। अतिथियों के प्रबंध में किसी तरह की कोई कमी मत रखिएगा। अच्छा हुआ आप ख्याति के साथ यहां समय पर आ गए। सृष्टि के आरंभ होने से पहले और उसके पश्चात इतना विशाल यज्ञ न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। ऋषि अत्रि, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं प्रजापति। उत्तम, अति उत्तम। प्रजापति, मैं केवल आपसे एक विनती करना चाहता हूं। यदि शिव और सती इस यज्ञ में बिना आमंत्रित आ जाए तो आप उनका अपमान न कीजिएगा। अपमान उसका होता है जिसका कोई सम्मान हो ऋषि भृगु। महादेव आपसे बहुत प्रेम करते हैं माता, वो आपका अहित होते हुए नहीं देख सकते। यदि आपको कुछ हो जाए तो महादेव स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे, कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे माता। नंदी, मैं यमलोक नहीं अपने पिता के घर जा रही हूं। बार बार अहित की बात करके मेरे पिता का अपमान मत करो। परंतु माता, महादेव असत्य तो नहीं कह रहे ना, वो तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें अशुभ घटित होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए वो आपको रोक रहे हैं माता। मेरे महादेव के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते माता, कभी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, महादेव से तुम्हारा क्या संबंध है? माता, मैं उन्हें मेरे पिता के रूप में देखता हूँ। महादेव तुम्हारे पिता समान है और प्रजापति दक्ष मेरे पिता है। जितना विश्वास तुम महादेव पर करते हो, उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे मेरे पिता पर है। यदि तुम महादेव पर कभी संदेह नहीं कर सकते तो मैं अपने पिता पर संदेह कैसे करूं? जिस प्रकार महादेव के प्रति तुम्हारी धारणा को बदलना असंभव है, उसी प्रकार मेरे पिता के प्रति मेरी भावना को बदलना भी संभव नहीं है नंदी। मैं वहां जाऊंगी, व्यर्थ प्रयास मत करो। ठीक है माता, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। जब महादेव आपको रोक नहीं पाए तो ये मोटी बुद्धि वाला बैल आपको कैसे रोक पाएगा माता? किंतु जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है माता। न जाने नियति
कहाँ जाती है? नियति महादेव और पिताजी के बीच एक नई मित्रता को जन्म देना चाहती है। वो यही चाहती है कि उन दोनों के बीच का मतभेद सदा के लिए समाप्त हो जाए। और नियति ने इस कार्य के लिए मुझे चुना है नंदी। चलो चलते हैं। प्रणाम माँ। रेवती, तुम्हें तो चंद्रमा ने कैलाश का सारा समाचार बताया होगा ना? तुम तो जानती हो प्रजापति ने शिव और सती को यहाँ आमंत्रित नहीं किया है। ये सुनकर उसका क्या हाल हुआ होगा? उसे दुख है ना? दुखी होना तो स्वाभाविक है माँ, किंतु इससे अधिक दुखद एक और बात है माँ। महादेव के मना करने के बाद भी सती यहाँ आने का हट कर बैठी है। कदाचित अब तक तो वो प्रस्थान भी कर चुकी होगी। द्वारपाल, आज्ञा माते। सैनिकों से कह दो यदि सती यहाँ आती हुई दिखाई दे तो उसे प्रवेश न करने दे। कुछ भी कह के समझा बुझाकर उसे वापस भेज दे। अगर सती ना मानी माते तो बल का प्रयोग करे। क्योंकि सती का हित इसी में है। जो आज्ञा माते। प्रणाम महादेव। हम आपको दक्ष यज्ञ में ले जाने आए हैं। महादेव, आपके बगैर यज्ञ करने की मूर्खता दक्ष कर रहा है। अभी तो उसे ज्ञात नहीं कि इससे कितना बड़ा अनर्थ होगा। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप ऐसा अनर्थ कैसे होने दे सकते हैं? मेरे वहां जाने से अनर्थ ही होगा भगवान, केवल अनर्थ। प्रजापति दक्ष का अहंकार बढ़ेगा। सती का मेरे प्रति प्रेम तो बढ़ेगा ही, किंतु तापस जीवन के प्रति उसका स्नेह नहीं बढ़ेगा। यदि सती तपस्या नहीं करेगी तो उसे आदिशक्ति का आविर्भाव नहीं हो पाएगा। प्रजापति दक्ष ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिसमें दोनों तरफ हानि ही है। महादेव, यदि आप वहां आएंगे तो वो हानि टल जाएगी। दक्ष मेरा पुत्र है, मैं उसे समझाऊंगा। अहंकार का कोई पिता नहीं होता ब्रह्मदेव। अहंकारी मनुष्य के सारे संबंध टूट जाते हैं। जो पिता अपने पुत्री के हृदय को नहीं समझ पाया, वो पिता के वचन को क्या समझेगा? तो महादेव, इसका उपाय क्या है? उपाय तो कोई नहीं है भगवान। मुझे ज्ञात है आपका और ब्रह्मदेव का यज्ञ में जाना अनिवार्य है। बस
मेरी सती वहां गई है, उसका अपमान ना हो, ये दायित्व आपका है। क्योंकि मैं अपना अपमान सह सकता हूं, सती का नहीं।